मानस में हानि जब है जब हो समझते हाँ तो धर्मावतार है, धर्म के लिए ही आता अवतार होता है और आगे है कि धर्म ज्ञान दो सर्वधर्मान परित्यज्यम। ये छोटी सी बात बारे में कहनी है, थोड़ा सा हम भागवत में चले जाए। गोकर्ण गीता महात्मा में जो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को केवल मात्र 2 श्लोकों में जो कहा है, जिसको हम भागवत के सभी व्यास जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं, उसका पहला श्लोक है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। यहां से ये श्लोक स्पष्ट हो जाता है कि किस धर्म के त्याग के लिए भगवान कहते हैं। वो तो स्वयं धर्म मूर्ति है, धर्म का त्याग भगवान कहे, धर्म के लिए तो आप कहना होता है। तो यहां पर और स्पष्ट कर दिया कि भाई वास्तविक धर्म क्या है और किस धर्म के त्याग की चर्चा भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मनुष्य देह धरे का फल यह भाई, भजिए राम सब काम दिहाई। अगर आप और हम भी उसको बीच में ले रहे हैं, आप और हम यदि भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में हम धर्म के पथ पे आरूढ़ हैं और सब कुछ कर रहे हैं और भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से हम अधर्म से। धर्म की बहुत व्याख्या की मानस, धर्म दूसरे समाना, परम धर्म जगत अहिंसा, बहुत ही चर्चा हुई। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रश्न आता है कि कौन सा धर्म त्यागना है, बस वही धर्म त्यागना है। धर्म का एक शाब्दिक अर्थ है धार्यति इति धर्म, कि जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। जो विभिन्न अवधारणाएं हमने धारण कर रखी है ना, अपने अपने मन से, अपने अपने मन घड़त से, अपनी अपनी विषय वासनाओं से, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही पक्ष को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, हम अपने ही पक्ष को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने एक बार भागवत में यहाँ पर एक उदाहरण दिया था। रामलाल गुस्से में घर में आया और गुस्से में घर में तमतमा रहा, तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो घर पे। तो रामलाल ने कहा बस लड़ाई हो गई आज। लड़ाई हो गई, किससे लड़ाई हो गई, बोले श्यामलाल से। बोले क्यों लड़ाई हो गई, बोले बकरी जा रही थी और उसने कहा कि बकरी की 4 टांग होती है, मैंने कहा बकरी की 3 टांग होती है, इसी बात पे झगड़ा हो गया। वो 4 टांग कह रहा था, मैं 3 टांग कह रहा था। तो पत्नी ने हंसते हुए कहा जिस कहे तो वो ठीक ही रहा था, बकरी की 4 टांग होती है। एक जोरदार थप्पड़ मारा पत्नी को। पत्नी ने कहा नहीं 3 ही होती है। बोले वो भी ऐसे ही माना था। कई बार हम अपने पक्ष को उजागर करने के लिए, लगता है उदाहरण के रूप में रावण अपने पक्ष को उजागर करने के लिए वो कहता तो है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, लेकिन समझाने वालों ने तो कसर छोड़ी नहीं, चाहे माल्यवंत हो चाहे मंदोदरी हो। कई बार हम अपनी धारणाओं को अपनी ही धारणाओं को धर्म मान लेते हैं। उसी को भगवान कह रहे हैं तज लोक धर्मान। संसार के निमित्त जो धारणाएं बना रखी हैं उसको त्याग करके केवल एक ही धर्म है, अगर कोई है वो है मेरा स्मरण, धर्मम भजस्व। और इसी बात को फिर भगवान आगे भी कह रहे हैं, सीधी सी बात है, जो भजन कर रहा है वो शरण में है, जो शरण में है वो भजन कर रहा है। इसलिए मामेकम शरणम भज, केवल यही एक तरीका। मैं कल भी कह रहा था, गुहाना में एक बात कह रहा था, जो खास होते हैं ना, खास शरणागति की बात कर रहा हूं, जो खास होते हैं ना वो कभी दास नहीं बन सकते। जिनको अपने स्टेटस सिंबल का चिंता रहता है, हम गए थे माने को माड़ा को नहीं दी, माने को पटको में बनायो, दुनिया भर ने बांट दियो सब चीज, मैं कहीं उनको तो मैंने दियो सील मारो सम्मान ना हो, कमाल है। जो खास होते हैं वो कभी दास नहीं बन सकते, और जो दास बन जाते हैं भगवान उनको खास बना देते। किस किस को खास नहीं बनाया हमने, मीरा को खास बना दिया, प्रहलाद को खास बना दिया, ध्रुव को खास बना दिया। जो खास होते हैं वो दास नहीं होते, और जो दास होते हैं भगवान उनको
खास बना देते हैं। और दूसरी एक बात, जो दास होते हैं वो कभी उदास नहीं होते। मामेकम शरणम, तो जो भजन में लगा हुआ वो शरण में ही है, और जो शरण में है वो भजन में ही लगा हुआ है। इसलिए अपनी अवधारणाओं को छोड़ दो। मैं तो कई बार कहता हूं कि जहां चिंता आए ना, जहां मन डावाडोल, उसी समय तत्काल भगवान को उसको छोड़ देना चाहिए। सीताराम विवाह की तैयारी चल रही है, तो हमने जो सेक्रेटरी बनाया उसका रास्ते में मैसेज आया, बोले महाराज बहुत लंबा बजट जा रहा है, बहुत लंबा बजट जा रहा है, सोचो सोचो सोचो। तो मैंने केवल उसको 2 लाइन लिख करके भेजी कि बेटा अगर ये काम हम कर रहे हैं तो हमें टेंशन जरूर लेनी चाहिए। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो हमें ये टेंशन जरूर लेनी चाहिए, पर अगर ये काम राम जी कर रहे हैं तो राम जी को टेंशन लेने दो ना। हम कर रहे हैं तो जरूर ये टेंशन, लेकिन अगर राम जी कर रहे हैं तो राम जी को करने दो। मामले को शरण। दूसरी जो चर्चा है वो है जीवो ब्रह्मो ना परः। ये विवेक चूड़ामणि में नहीं है, जगतगुरु आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ब्रह्म ज्ञान वल्ली, ब्रह्म ज्ञान माला नाम के ग्रंथ का 20वां श्लोक है। ये तो ये नारद रहस्योपनिषद में भी है, और इसका केवल इतना भाव है कि भाई जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, होंगे ही। समुद्र को कहीं से भी चख लो। अभी हम हफ्ता पहले गोवा थे, बड़ा लोगों ने कहा, बोले महाराज जी गोवा में जा रहे हो? मैंने कहा गोवा में ऐसा क्या है? अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हो? गोवा में जा रहे हो, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है। हमने कहा होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन परमात्मा हमारे साथ है। बड़ी हैरानी की बात, बड़े आश्चर्य की बात, जब हमने फोटो भेजी, बड़े आश्चर्य की बात कि गोवा के बीच पर हम थे और संध्या काल में थे और संडे था उस दिन, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी बहन हमारी कोई हमें नग्न नहीं दिखाई। पता नहीं भगवान ने अपने व्यवस्था कर रखी। एक भी, जैसे आप सोचते हैं कि किस तरह के उसमें होंगे, तो समुद्र को आप कहीं से भी चखो, खारा ही खारा। बर्फी के टुकड़े को आप 1 किलो बर्फी खाओ तो भी उतनी मीठी है, आप 1 पीस बर्फी खाओ तो भी उतनी मीठी है, क्योंकि ये जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए जितनी कलाएं, जितने गुण विशेषताएं परमात्मा में है, उतनी ही हम सब, चाहे 1 किलो हो चाहे 21 हो, मिठास तो उतनी की उतनी है। इसलिए ये कहा गया नारद रहस्योपनिषद में अथवा ब्रह्म ज्ञान वाला में जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, दोनों अलग नहीं है। और इसको तो फिर हमारे महाराष्ट्र के जहाँ का ये शरीर है, वहाँ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत टुकड़ोजी महाराज ने कहा, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पुण्य दया। टुकड़ा कहे कोई न और मिला, बस मैं और तू दोनों एक ही हैं। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये एक रूप था। मैं कल फिर गोहाना वाली बात को रिपीट करूं, बहुत सुंदर संकीर्तन चल रहा था वहां पे। मैंने कहा इतना प्यार करो, इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो कि सब संसार छोड़ करके बस 2 रह जाएं, एक परमात्मा और एक आप। मुझे याद है पिछले 2 सम्मेलनों से पहले बाबूजी ने विषय रखा था कि जीवन रूपी वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक परमात्मा है और एक आप है। तो एक तो स्थिति ऐसी आ जाए कि अनेक से 2 रह जाए, और फिर इतनी भावना प्रगाढ़ हो जाए कि 2 से 1। मैं कई बार कहता हूँ कि संसार में सिखाया जाता है, गणित में सिखाया जाता है कि 1 + 1 2। गणित में सिखाते हैं 1 + 1 2, और संसार सिखाता है 1 + 1 11। तू और मैं मिल जाए तो 11 हो जाए। गणित सिखाता है 1 + 1 2, और संसार सिखाता है 1 + 1 11, और अध्यात्म सिखाता है 1 + 1 = 1। बस मैं और तू दोनों। पर एक बात तो है, ये प्रवचन का विषय है, अनुभव का विषय। संत आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। अभी जो इतनी सुंदर संत सभा यहाँ पर हम सब लोगों के सद्भाग्य से विराजमान है, संकेत दिया जा सकता है, संतों के द्वारा आपको समझाया जा सकता है, संतों के द्वारा व्याख्यान इस पर हो सकता है,
तत्व की बात आपको पढ़ाई जा सकती है, पर बात तो बनेगी तब जब ये आपके अनुभव में आ जाएगी। अनुभव के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि परमात्मा और अनुभव अलग अलग है। तीसरी और अंतिम बात जो मुझे कल कही, राम स्वरूप तुम्हारा अगम अगोचर बुद्धि पर। महर्षि वाल्मीकि राम जी के लिए कहते हैं और मैं ये श्लोक ब्रह्मचारी जी के लिए कहता हूँ। राम स्वरूप तुम्हारा, हे ईश्वर राम स्वरूप तुम्हारा ही है, ब्रह्मचारी जी आपके ही हैं, आप ही ब्रह्मचारी जी हो। इसलिए ब्रह्मचारी जी की लीलाएं अगम अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कहा। संत और भगवंत के चरित्रों के आगे वेदों ने भी हाथ जोड़ दिए, हम नहीं कह सकते। जैसे भगवंत लीला लीन रहते हैं, ऐसे संत भी लीला लीन रहते हैं। भगवंत और संत दोनों की लीलाएं एक बिल्कुल वो दंपति अभी है, वो दिल्ली में है बाबूजी, और किसी कारण कोई किसी जो पति में जो पत्नी थी, किसी कारणवश उनके यूट्रस को बाहर निकाल दिया गया था, कोई कैंसर हो गया था या क्या, लेकिन संतान नहीं थी। तो हमारे वृंदावन के श्री पहाड़ी बाबा जी, प्रथम पहाड़ी बाबा जी, उनके पास वो गए और बोले महाराज संतान नहीं है, होगी 9 महीने में होगी 9 महीने में होगी। जिस यूट्रस को, जिस गर्भ की थैली को डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया हो, उसके बाद भी उसके संतान हो गई, तो वो गर्भ थैली आई कहां से? केवल संत की कृपा से। होगी जरूर, वो आदमी वो दंपत्ति है। तो संत और भगवंत के चरित्र किसी समझ में नहीं आते। हाँ, कोई अगर श्रद्धा भाव से, करुणा भाव से, कृपा भाव से संत की करुणा दृष्टि को देखते हुए अगर कोई करे तो एक अलग बात है। फिर तो वो कह जाएगा कि ये करुणा क्यों करी। जो संतों से पा लेगा, जो भगवान से पा लेगा, जो ब्रह्मचारी से पा चुके हैं, वो अपनी ओर देखें तो कुछ भी नहीं है हम। ये करुणा क्यों करी, मुझे इतना बता दो हरि, ये करुणा क्यों करी। ना मुझ में कोई गुण ना मुझ में कोई गुण ना साधन, फिर क्यों बाह गई करुणा क्यों करी। मुझे इतना बता दो हरि हरि, ये करुणा क्यों करी। इन बातों को विराम देते हुए 15 मिनट के लिए धन्यवाद, और बाबू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मैंने परसों भी बाबू जी को ये कहा था